बनने की सप्लाई है और अपने जीवन को बदलने पर आपने, है ना। खाने की समझ नहीं थी पहले मैं यहाँ पर आने से पहले, बट यहाँ पर आके समझ आई कि खाने पीने में मेन रोल तो खाने पीने का ही होता है आपके। उसके बाद ही आपकी लाइफ चेंज होती है। तो जो टॉपिक होगा हमारा आज वो होगा मिशन आइडल वेट के बारे में, कि हम अपना आइडल वेट क्यों करें, क्यों हम अपनी बॉडी को शेप में लेके आना है, क्यों अपना फैट बॉडी में से बाहर निकालना है, और कितना वेट होना चाहिए आपकी हम सबकी बॉडी में, एवरीवन, ठीक है। और क्यों जरूरी है, मतलब कैसे हम कर सकते हैं, और क्या हमें हर्डल्स आते हैं, क्या हमें दिक्कत आती है जब हम जर्नी होते हैं, चैलेंज में बहुत सारे आते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है। उससे कैसे पार पाएंगे उस बारे में बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन कौन अपने से आइडल वेट की जर्नी में चाहता है आना, मतलब अभी आप जर्नी में चल रहे हो, आपने कुछ वेट कम कर लिया अपना, अभी और वेट पेंडिंग है आपका और अपने और वेट कम करना है अपना, वो लोग हैंड रेस करिए आप में से जिन्होंने अपना वेट कम करना है, ठीक है। अभी आइडल वेट पे नहीं पहुंचे आप, अभी लग रहा है आपको कि आपका फैट ज्यादा है बॉडी में, ठीक है, और आपको वेट कम करना है और अपना, ठीक है। सब लोग हैंड रेस करेंगे जिनका वेट एक्स्ट्रा है। फैंटास्टिक, एक क्लैपिंग इनके लिए। सब लोग ईमानदार है ना। जिनका वेट एक्स्ट्रा, काफी लोगों का वेट एक्स्ट्रा, बट उन्होंने अपना वेट अपना हैंड रेस नहीं किया। उनको लगता है मैं आइडल वेट पे आ चुका हूँ, बट आइडल वेट पे तक आए नहीं आप लोग। एक्चुअली अभी तक आपको अपना वेट कम करना है ना। उतना जितना चाहिए आपको उतना वेट कम नहीं हो पाया अभी तक पाया आपका, है ना। सो सबसे पहले मुझे अंडरस्टैंड करना है कि वाई टू अचीव आइडल वेट। किसी व्यक्ति को अपना आइडल वेट अचीव क्यों करना चाहिए, पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सबसे मेजर बात क्या होनी चाहिए हमें आइडल वेट अचीव करने के लिए, किसी की शादी नहीं होनी चाहिए, किसी का बर्थडे नहीं होना चाहिए, या आपकी अपनी शादी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। शौकिया तौर पे वेट कम नहीं करना होता। एक्चुअली समझना पड़ता है कि आपकी बॉडी में जो इशू आने वाले हैं, जो आने वाले टाइम समय आएगा आपके पास, ठीक है, उसमें बहुत सारे जो इशू आएंगे आपको, जो बड़े बड़े इशू आ जाएंगे मोटापे से, उसको मुझे अंडरस्टैंड करना है आज, ताकि मैं अपने आप को पहले ही सेव कर पाऊं और मुझे कोई दिक्कत ना आए। सो आपने सुना वीएफए के बारे में, सबने, किसने सुना वीएफए के बारे में, विजुअल फैट क्या होता है, वो लोग हैंड करिए। जिन्होंने सुना हुआ है या जिन्होंने अपना टेस्ट करवाया था, बीएमआई स्कैन करवाया था आपने, और उसमें वीएफए आया था आपका, आया था वीएफए। विजुअल फैट क्या होता है, आपके जितने भी ऑर्गन्स होते हैं इंटरनल, ठीक है, किडनी है, हार्ट है, लिवर है, उसके जो ऊपर की फैट होती है उसको बोलते हैं विजुअल फैट, इसको बोलते हैं इंटरनल फैट, ठीक है। इंटरनल फैट अगर थोड़ी मात्रा में रहेगी, जितनी होनी चाहिए 4-5 के आसपास, तो वो आपके लिए फायदेमंद है, वो नुकसान नहीं करती आपको, ठीक है। पर अगर विजुअल फैट अगर ज्यादा हो जाए आपकी, प्लस हो जाए, 10 हो जाए, 12 हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए, ठीक है, तो ये बहुत सारे हेल्थ इशू आपकी बॉडी में क्रिएट करती है। और पहले स्टार्टिंग में छोटे हेल्थ इशू क्रिएट होते हैं, देन बड़ी दिक्कतें क्रिएट होनी शुरू होती हैं, ठीक है। सम लोगों को हार्ट अटैक आता है, कोलेस्ट्रॉल बनता है, बीपी बनता है, ठीक है। द रीजन बिहाइंड कि उनकी बॉडी में जो फैट है, फैट की डिपॉजिट है, ठीक है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है, क्या होता है वो, कोलेस्ट्रॉल इज लाइक फैट, ठीक है। बीपी बनता है तो क्या हो रहा है, जो ब्लड में सर्कुलेशन हो रही है हमारी, ठीक है, वहां पर फैट बन रहा है, एक्चुअली वो सर्कुलेशन प्रॉपर हो नहीं पा रही है, इस कारण से वो फैट बन रहा है। वाओ अमेजिंग, तो कुछ लोगों ने कुछ शेयर कर दिया, ठीक है। ये देखिए, ये होता है, ठीक है, वीएफए हमारा, ये सर्कुलेशन हो रही है यहाँ से, और यहाँ पर ये फैट डिपॉजिट हो रहा है यहाँ पर एक्चुअली। तो ये हटा दे, तुरंत हटा दो इसको आप, ठीक है। मैं वैसे ही बात करना चाहूंगा सब लोगों से, आई थिंक समझ आएगा आपको इस बारे में, कैसे फैट जमा होता है आपकी बॉडी में। सो जब फैट जमा होगा बॉडी में, उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, जो हम बोल देते हैं अपनी अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, बट सिंपल भाषा में दैट इज फैट। तो वीएफए बढ़ने से हमें हार्ट अटैक के इशू आ सकते हैं कल को, ठीक है। और जब हार्ट अटैक के इशू आते हैं तो आपको स्टंट डलवाना पड़ता है, और बहुत से आपको हेल्थ इशू चीजें होती हैं, तो आपके बड़े सारे खर्चे भी होते हैं, और रिस्क होता है लाइफ का, आपकी पूरी लाइफ का, ठीक है, कि आपको लाइफ को रिस्क करके वो फॉर्म भर के उसके बाद आपको वो करवाना पड़ता है ऑपरेशन, ठीक है। और समटाइम भगवान चांस देता भी नहीं है कुछ लोगों को, ठीक है, कि उनको चांस दे भगवान, और वो दुनिया में नहीं रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम से वक्त रहते अपने आप को ठीक नहीं किया इसलिए, ठीक है। तो उसका रीजन होता है हमारा वीएफए। सुना आपने फैटी लिवर के बारे में, फैटी लिवर होता है हमारा, फैट के लिवर मतलब बढ़ जाता है, ठीक है, तो वो भी रीजन हमारा वीएफए होता है। किडनी में जो फैट डिपॉजिट होता है हमारे, ठीक है, आसपास वाला, वो भी हमारे एक रीजन होता है कि हम वीएफए की चपेट में है। तो वीएफए इज वेरी वेरी डेंजरस, ठीक है। आपकी जो इंटरनल फैट होती है, अंदरूनी फैट, ठीक है, वो काफी सारी बीमारियों की जड़ होती है। अगर कम नहीं करोगे तो आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां आने वाली हैं अगर हम उसको कम नहीं करते हैं, ठीक है। तो वीएफए कितनी होनी चाहिए, 4-5 के नियर वीएफए होनी चाहिए हमारी सबकी, ठीक है। आप चेक करिए कितनी वीएफए भी आती है आपकी, अगर ज्यादा आ रही है तो ये आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे दिक्कतें, परेशानियां क्रिएट करने वाली है, ठीक है। नंबर 2, जो हमारी बोन हेल्थ है,
जो हमारी बोन्स की हेल्थ है, ठीक है। जैसे मान लो आपने सुना है कि सब चीजें जब जब कोई चीज गिरती है तो नीचे गिरेगी, ऊपर नहीं जाएगी, है ना। मान लो मैंने चीज फेंकी यहाँ से, एप्पल फेंका तो नीचे जाएगा, ये सुनो। अब मान लो एक जितना फैट कैरी है वो कहाँ जा रहा है, वो नीचे जा रहा है, इस तरीके से, ठीक है। जो रीढ़ की हड्डी हमारी इस तरीके से होती है, जो अगर वो झुक रही है मान लो ऐसे इस तरीके से कि फैट सारा नीचे जा रहा है, समझ आ रहा है आपको, ऐसा नो। जब ये झुकेगी इस तरीके से तो बैक पेन के इशू होंगे, सर्वाइकल्स होंगे कुछ लोगों को, ठीक है। और पेन्स होंगे बहुत सारे कि वो ऐसे झुक रही है आपकी रीढ़ की हड्डी इस तरीके से, ठीक है। तो वो जब काफी लंबे टाइम तक रहेगा आपका फैट उस जगह पे स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो एक दिन में तो कुछ होता नहीं है, एक दिन में ना हार्ट अटैक आता, ना एक दिन में फैटी लिवर होता, ठीक है, एक दिन में कुछ भी नहीं होता। बट आप जब लंबे टाइम तक उसको कैरी करते हैं अपने फैट को, ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी मुड़नी शुरू होती है इस तरीके से। और बैक पेन के इशू, बहुत सारे इशू, आपको सर्वाइकल इशू शुरू स्टार्ट होते हैं उस तरह, ठीक है। तो हमारी जो बोन्स होती हैं उस पर एक भार होता है, नॉर्मल भार जितना भगवान ने दिया अपने को। पर ज्यादा भार देने से क्या होता है, हमारी बोन्स हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है उससे, मतलब हमारी जो हड्डियों की सेहत है वो भी खराब होनी शुरू होती है जब हम अपना वेट कैरी करते हैं बहुत ज्यादा अपनी बॉडी में, ठीक है। नंबर 3, जॉइंट्स हेल्थ, ठीक है। हमारा सारा भार जब नीचे जा रहा है, मान लो झुक रहा है, तो सारा भार कहाँ जा रहा है, हमारी जॉइंट्स पे, ठीक है। और हम रोज चल रहे हैं और आज हमें कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं आज हमें कोई जॉइंट इशू नहीं है, ठीक है। पर स्टेप बाय स्टेप आपके जो होती है ना वो जिसको हम ग्रीस बोल देते हैं, ठीक है, या ग्लूसामाइन बोल देते हैं उसको, ठीक है, वो निकलना शुरू होता है आपकी वहां से जॉइंट से। हम्म। तो जो निकलता है तो उसके बाद वो जो गैप होता है, गैप भरता नहीं है उस तरीके से, तो घुटने से टच करते हैं आपके। जब टच करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे पेन्स होते हैं और डॉक्टर बोलता है वो घुटने चेंज करवाने पड़ेंगे आपको, भी घुटने आपको चेंज करवाने चाहिए, ठीक है। जबकि रीजन था कि अपना वेट कम करते आप, अपना जो प्रेशर था घुटनों का वो कम करते तो ऑटोमेटिक आप ठीक हो जाते। पर जॉइंट चेंज करवाने के बाद भी समटाइम आराम नहीं आता है, कि उन मेजर जो बात थी, जड़ जो थी, वो फैट था आपका। जिनको समझ आ रहा है लोग हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। वाई टू अचीव आइडल वेट, हमें आइडल वेट अचीव क्यों करना है, क्योंकि बीमारियां बहुत सारी क्रिएट हो रही हैं आपके फैट के कारण, इसलिए जो एक्स्ट्रा बोझ ले रखा अपन उस कारण से, ठीक है। और समटाइम लगता है कि आज कुछ नहीं है, आज तो मैं ठीक हूँ। मैं कई लोग सुनता हूँ कि वो कहते हैं मेरा वेट तो एक्स्ट्रा है बट मैं आज ठीक हूँ, आज मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या एक दिन में कुछ होता है, बताओ आप। आपने एक वेट को 10 साल अपने साथ रखा है मान लो एक्स्ट्रा फैट, तो क्या वो क्रिएट नहीं करेगा दिक्कतें बहुत सारी आपकी बॉडी में, इसलिए एक दिन झेल लेगा बॉडी आपका, 2 दिन झेल लेगी बॉडी, साल झेलेगी बॉडी, ठीक है। कब तक झेलेगी बॉडी, सोचो आप। एक हार्ट को अपने प्रेशर दे रखा है फैट का, ठीक है, कब तक झेलेगा वो, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीने, ठीक है। एक दिन फटेगा वो, सिंपल सी बात है, ठीक है। बट हम उसको निकालने की कोशिश नहीं करते कि उसमें फैट निकालने हैं बॉडी में से आपका, ठीक है, क्योंकि हमें लगता है कि कोई बात नहीं, आज कोई दिक्कत नहीं है। हमारा शरीर भगवान ने इस तरीके से डिजाइन करा कि 80% तक जब ब्लॉकेज आती है तो बॉडी सहती रहती है, ठीक है, हर एक पार्ट ऐसे ही काम करता है। और 80% के बाद सिम्टम आते हैं आपको, आपकी सांस फूलना शुरू होती है, ये सुनो। अगर सांस फूल रही है इट मीन्स फैट बनी हुई बॉडी में, और 80% से प्लस ब्लॉकेज है आपकी बॉडी में, और आपको वजन अपना कम करना चाहिए अगर सांस फूल रही है तो, ठीक है। और जॉइंट हल्के हल्के टक टक कर रहे हैं, मान लो आवाज कर रहे हैं, ठीक है, इट मीन्स 80% से ऊपर वो चीजें होनी शुरू हो गई आपकी बॉडी में, तो उसको संभाल लीजिए अपने आप को, ठीक है। तो आज नहीं है इट मीन्स अभी कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर वो फैट रहा बॉडी में, वजन रहा एक्स्ट्रा बॉडी में, ठीक है, तो कल को इशू क्रिएट करेगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में पहले ही सिम्टम आते हैं, इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। नींद कम आएगी, पाचन खराब हो जाएगा, ठीक है, एनर्जी लॉस होएगी, एनर्जी नहीं रहेगी बॉडी में, और कुछ समस्या आनी शुरू हो जाएंगी छोटी मोटी, सर्वाइकल होएगा पहले स्टार्टिंग में, बीपी होएगा, अपना मतलब हल्के हल्के इशू आने शुरू होंगे। और फिर इशू जब हम संभालेंगे नहीं उनको, फिर वो बड़े इशू में कन्वर्ट होंगे जब उनको हम संभालते नहीं है। जिनको समझ आ रहा है वो लोग हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। जब छोटे इशू आप नहीं संभालते हो तो बड़े इशू क्रिएट होते हैं। जब आप हालात को लाइट लेते हो कि कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब हालात बड़े खराब होते हैं आपके, जब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ जाता काम, ठीक है, तब हम बोलते हैं कि अभी तो एक्शन लेना था, हमने लिया नहीं, हम टाइम से एक्शन हमने, ठीक है। तो वक्त रहते अगर चीजें ठीक हो जाएं तो लाइफ अच्छी हो जाती है, और वक्त खराब कर दो अगर उस समय, ठीक है, उसके बाद आप चीजें ठीक करो तो वो चीजें कई बार कमांड में आती नहीं आपके लिए। क्या सुनो, अब आपने कभी अगर देखा किसी को ऑपरेशन करवाते हो तो जाके देखिए, अगर किसी को देखा आपने कोई हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है तो जाके देखिए कैसे ऑपरेशन होता है वहां पर हार्ट का ऑपरेशन, ठीक है, कैसे वो नसें यहाँ से डालते हैं पाइप से और हार्ट तक पहुंचाते हैं,
ठीक है, कितना डेंजरस होता है, कितना खतरनाक होता है वो, और लिखवाते हैं आपसे कि अगर आपको कुछ हो गया 5-7% तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें जिम्मेवारी नहीं है, ठीक है। तो लेट अंडरस्टैंड कि क्यों हमें अपना आइडल वेट अचीव करना है, क्यों मुझे अपनी बॉडी में से फैट निकालना है, इंटरनल फैट को पांच करना है, अपनी आउटर फैट को ठीक करना है, बॉडी को शेप में लेके आना है, क्योंकि मुझे आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना आए, कि मेरी बॉडी एक ही है, सिंपल सी बात है, मेरा हार्ट भी एक ही है। इसके लिए मुझे आज से प्रयास करने पड़ेंगे अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए, ठीक है। कौन कौन अपने आइडल वेट को अचीव करना चाहेगा आप में से, वो लोग हैंड रेज करिए। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। कौन कौन से हर्डल्स हैं हमारे, हर्डल्स मतलब कौन कौन सी रुकावटें, अड़चने आती हैं हमारे को अपना आइडल वेट अचीव करने के लिए। नंबर 1 अड़चन जो हमारा खुद का माइंड है, खुद का ब्रेन एक्चुअली, ठीक है। हम बोलते हैं कोई बात नहीं, कर लेंगे, आज कोई दिक्कत नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। आई हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे अभी एक्शन लेना पड़ेगा इस पे, अगर नहीं लूंगा तो जब दिक्कतें आ जाएंगी तो तब मैं कैसे एक्शन लूंगा उस पर। मेरा माइंड स्ट्रॉन्ग करना है मुझे कि आई हैव टू डू, मुझे करना है अपना, सीधी सी बात है, ठीक है। जो मर्जी हो जाए, मुझे अपना आइडल वेट अचीव करना ही करना है, क्योंकि मुझे बीमार नहीं रहना है, मुझे बीमार नहीं होना है, ठीक है। मेरी बॉडी प्रीशियस है, और हेल्थ से बड़ी चीज नहीं है, बॉडी से बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। इसलिए मुझे अपना आइडल वेट अचीव करने का नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 जो हर्डल्स होते हैं वो होते हैं हमारी फैमिली, हमारा अपना परिवार। क्यों ऐसे होता है, उनको शायद समझ नहीं है या नॉलेज नहीं इस बारे में, उनको लगता है कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, ठीक है। मतलब खाओ पियो, परोठे खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चाय पियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बर्गर खाओ, कोई इशू नहीं है उनको, ठीक है। क्योंकि उनको लगता है कि अभी कोई इशू नहीं है ना, अभी कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। हमारा परिवार तब जागता है जब हमें कोई बड़ा इशू आ जाता है, उससे पहले कोई जागता नहीं है, उनको समझ ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है उनको, ठीक है। तो ना मैं गाइड करते, ना मैं पुश करते वो कि अपना वेट कम कर लो, अपना आइडल वेट अचीव कर लो, ठीक है। वो कहते कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, है ना। कितने परिवार वालों ने, आप हैंडल्स करिए, कितने परिवार वालों ने आपकी बोला कि आप अपना आइडल वेट अचीव करो, और उनको पता है कि कितना वेट होना चाहिए आपका। वॉइस आ रही है, इज अ नेट इशू, वॉइस आ रही है, वॉइस आवाज आ रही है, आप ऐसा कर सकते हैं अगर वॉइस आ रही है तो। बीच में थोड़ा नेट इशू आ गया था। अच्छा, कितने परिवार वालों ने बोला आपको कि आपको अपना आइडल वेट अचीव करना चाहिए, और उनको पता है आपका कितना आइडल वेट होना चाहिए। बड़े कम लोग होंगे ऐसे। ये बोला होगा आपको कि हाँ कुछ नहीं फर्क पड़ता, खा लो, क्या फर्क पड़ता है, केक खा लो, चाय पी लो, ठीक है। हम परोठे खा रहे हैं, वो भी खा लो, है ना। तो हमारी फैमिली को समझ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो क्या करें। उनको समझ तो नहीं है, सिंपल सी बात है, बट मुझे समझ है कि मेरी बॉडी खराब हो रही है, मेरा बीएफए बढ़ रहा है, ठीक है, और आने वाले टाइम में बहुत सी इशू मेरे को बॉडी में आ सकते हैं। तो मुझे समझना है, मेरे प्लॉट को नहीं अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। या वो क्लब में आए, समझे इस बात को, अंडरस्टैंड करें, ठीक है। और या मैं खुद समझू इस बात को कि मुझे अपना आइडल अचीव करना है, ठीक है। नंबर 2 जो है वो हमारा सोसाइटी, समाज हमारा, ठीक है, और हमारे दोस्त आसपास वाले। आपके दोस्त, कई मैंने देखे हैं दोस्त जो आपको सही तो शायद कम करते होंगे, बट खराब ज्यादा करते होंगे। कभी आप अकेले गए हो कोई पिज्जा खाने के लिए, कभी बर्गर कंज्यूम करने के लिए अकेले गए हो? नहीं। पिज्जा खाने आप गए दोस्तों के साथ, हमेशा दोस्त गए साथ आपके, बर्गर खाने दोस्त गए, अकेले तो नहीं गए कभी ना आप, जैसे नो, हाँ है ना। चलो खा ले, कोई फर्क, क्या फर्क पड़ता है, बेचारा डाइटिंग कर रहा है, ठीक है। हमें बहुत सारे लोग मतलब वो ऐसे बताते हैं कि हम लोग तो पता नहीं कोई नुकसान ही कर रहे हैं अपना, हम फायदा कर रहे हैं अपना, अपनी हेल्थ को बेटर कर रहे हैं, ठीक है। पर हमें कमेंट कैसे आते हैं, बेचारा पतला हो गया है, क्या सुनो, गाल इसके पिचक गए हैं, इसका वजन कम हो उनको बोलो मेरी बीमारियां 20 थी बॉडी में, वो खत्म हो गई, ये सुनो, चलो आज खा लेते हैं। वो डेली आपको मतलब फोर्स करते हैं कुछ कंज्यूम करने के लिए, ये सुनो। समाज बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, एक खा ले, एक चाय पीने से क्या हो जाएगा, एक बर्फी खाने से क्या हो जाएगा ना। ये समाज हमारा ऐसा बोलता है। पर थिंक अबाउट दिस, कोई किडनी गिफ्ट करेगा आपको, कोई दोस्त आपका, आवाज आ रही है, वॉइस आ रही है, कोई लिवर गिफ्ट करेगा आपको जब वहां पर हो गया आप, कभी सोचो, थिंक अबाउट दिस। नोबडी, नोबडी आज आपके साथ है वो, कल साथ नहीं होंगे आपके, वो जो आपकी हेल्थ खराब होगी। खाने पीने साथ रहेंगे वो लोग आपके, सब कुछ खिलाएंगे आपको, ठीक है। जब हेल्थ खराब होगी तो कौन साथ होगा,
नो बडी। ये समझना है मुझे, ये मुझे अंडरस्टैंड करना है इस बात को, ठीक है, कि मेरी बॉडी है, शरीर मेरा है, ठीक है, और मुझे चलाना है सही तरीके से, तो मेरी जिम्मेवारी है उसकी, ठीक है। और मैं खराब कर लूंगा किसी के कहने पे, कुछ बोलने पे, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो समाज ने उनको समझनी है, अंडरस्टैंडिंग उनको, ठीक है। तो मुझे समाज के अकॉर्डिंग नहीं चलना, मुझे परिवार के अकॉर्डिंग नहीं चलना, मुझे चलना मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग। एक्चुअली व्हाट आई अंडरस्टैंड, मैंने क्या समझा इसको, कि मेरी बॉडी में अगर फैट रहेगा एक्स्ट्रा, बॉडी मेरी एक्स्ट्रा फैट में रहेगी, वीएफए रहेगा, ठीक है, तो मुझे काफी सारे इशू क्रिएट होने वाले हैं जो मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मेरा आइडल वेट अचीव हो जाए। कौन कौन अचीव करना चाहेगा आप में से आइडल वेट, ठीक है। अगला हर्डल्स बात करते हैं। अगला क्या हमारी रुकावटें होती हैं, हम खुद ही रुकावट होते हैं। समाज तो रुकावट है हमारे लिए, ठीक है, पर हम खुद बड़ी रुकावट है हमारे लिए एक्चुअली, ठीक है। अब एक ना हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप पे, और हमको लगता है कि कोई बात नहीं, खा लेते हैं यार, क्रेविंग्स बहुत होती हैं, मीठा खाने का बड़ा मन करता है, या कुछ खाने का मन करता है, ऐसा लो कुछ लोग कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को। अब बर्फी पड़ी होती है फ्रिज में, तो उनको लगता है कि अरे डब्बा खा लियो तो बात बने, एक तो खा लेते हैं, एक कंज्यूम कर लेते हैं, है ना। कोई ऑफर कर दे उनको तो बड़े वो एक आराम से खा लेते हैं, तो कहीं फ्री मिल रहा हो तो फिर और अच्छी बात है, वो भी खा लेते हैं, ठीक है। और कोई पार्टी हो रही हो तो फिर तो हम सब कुछ छोड़ते ही नहीं है किसी को, हम हर जगह हर चीज ट्राई करते हैं कि हर चीज ट्राई कर लें, या सुनो। तो हमारा जो दिमाग है ना, जो हमारी सेंसेस है, हमारा जो ये टेस्ट का लॉजिक है, इसको चेंज करना पड़ेगा अपने माइंड को, ठीक है। अगर स्वाद छोड़ दिया तो लाइफ अच्छी हो जानी है, और स्वाद में रहे तो लाइफ अच्छी नहीं हो सकती, ठीक है। कोई हम में से बोले कि आप दोबारा कैसे अपना वेट गेन कर लोगे, तो मैं आपको गारंटी करता हूँ अपने खाने से नहीं करोगे, पर क्रेविंग से दोबारा वजन बढ़ेगा आपका, ठीक है। अगर आपने क्रेविंग कंट्रोल कर ली अपनी, अपने खाने पीने में जो जुबान को ठीक कर लिया अगर आपने, ठीक है, तो वेट भी कम कर लोगे, और वजन कम करने के बाद वजन मेंटेन भी कर लोगे, ठीक है। पर ये कंट्रोल नहीं हुई, क्रेविंग कंट्रोल नहीं हुई, ठीक है, उसके बाद भी वेट कम करने के बाद भी दोबारा गेन कर लोगे एक्चुअली। तो मुझे ये अंडरस्टैंड करना है, कुछ लोग बोलते हैं स्वाद, टेस्ट के चक्कर में पूरी बॉडी खराब हो रही है, पूरी हेल्थ खराब हो रही है, ठीक है, इसको जागना पड़ेगा, ठीक है। जब हम होते हैं ना आईसीयू में होते हैं, तो टेस्ट की परवाह नहीं होती है हमें वहां पर असली, वहां परवाह हो रही थी कि बचा ले भगवान एक बार तो हमें हमें सेव कर ले, ठीक है, ताकि हम लोग दोबारे वो टेस्ट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे इसलिए, ठीक है। मुझे एक बार आप ठीक कर दो, पहले स्वस्थ कर दो, मुझे एक बार हेल्दी कर दो, ये सुनो। तो समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि क्रेविंग को जितना हम अपनी माइंड को सेट कर लेंगे ना, कि मुझे वो फालतू में नहीं खाना है, मेरी बॉडी मेरे लिए प्रेशियस है। देखो हमने एंजॉय करना है, सुनो, कौन ज्यादा एंजॉय करता है पता आपको, जो लोग फिट है वो ज्यादा एंजॉय करते हैं, ठीक है, वो लोग अंदर से हैप्पी रहते हैं, ठीक है। और जो कुछ भी खा लेते हैं वो दिन भर परेशान रहते हैं, 10 मिनट का उनका टेस्ट होता है और दिन भर परेशान रहते हैं वो लोग, एनर्जी लॉस है उनकी बॉडी में, पाचन खराब हो रहा है उनका, तेजाब बन रहा है, गैस बन रहा है उनकी बॉडी में, नींद नहीं आ रही उनको प्रॉपर, ठीक है, चल रहे हैं तो सांस फूल रहा है, ठीक है। वो पूरे दिन परेशान है, 10 मिनट का टेस्ट उनका जो उन्होंने खा लिया, और पूरा 24 घंटे उनकी खराब है, पूरी जिंदगी उनकी खराब है एक्चुअली। कौन जी पा रहा है अच्छे से, एंजॉय कर पा रहा है, जो व्यक्ति फिट है, जो व्यक्ति हेल्दी है, वो एक्चुअल में खुश है। बात समझ आ रही है आपकी। तो हमें लगता है कि खाने में खुशी है, खाने में खुशी नहीं है एक्चुअली, खुशी हमारी फिटनेस में है, अगर हम अपने आप को हेल्दी कर लें, अपने आप को स्वस्थ कर लें, ठीक है। तो जुबान पे नहीं जाना है कि मैं टेस्ट कौन सा खा लूं, मैं क्या चीज खा लूं, खाना है कभी कभी कंज्यूम कर सकते हैं, मना किसी को नहीं होता, ठीक है, मना हम किसी को कर भी सकते हैं, पर समझना है कि कभी कभी खा सकते हैं, महीने में खा सकते हैं, ठीक है, बट रोज उसे कंज्यूम नहीं करना होता, रोज अपनी दिनचर्या को फॉलो करना होता, रूटीन फॉलो करनी होती है, ठीक है। तो जैसे मॉर्निंग मान लो आप उठे सुबह सुबह, आपने अपना रूटीन फॉलो किया, शेक पिया, फिर आप कुछ खाओ मत, फिर 4 घंटे कुछ खाओ मत, 4 घंटे बाद आप अपना खाना खाओ, लंच करो, ठीक है। मन कर रहा है फ्रेश पी लो, ठीक है, पानी पी लो, और बीच में कुछ कंज्यूम मत करो। समटाइम हम क्या गलती क्या करते हैं, बीच में खाते रहते हैं बहुत सारी चीजें, बिस्कुट हुआ वो खा लिया, बर्फी हुई वो खा ली, रोटी बची थी बच्चे की वो खा ली, जैसे सुनो, हल्की हल्की चीजें खाते रहते हैं, और हम जल्दी रिजल्ट लेके आ सकते हैं अपना, और जल्दी चक्कर में बहुत लेट करते हैं काम ये वाला स्टेप अपना हमारा, ठीक है। तो आई हैव टू अंडरस्टैंड, मुझे क्रेविंग अपनी बैलेंस करनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं 4 आवर्स प्लान, ठीक है। 4 घंटे हमें भूख लगनी, सिंपल सी बात है, हमें खाना खाना है, पर हमें सही तरीके से खाना कंज्यूम करना शुरू करना है। समझ आ रहा है, गल पल्ले पैरी नहीं पैरी, बात समझ आ रही नहीं आ रही, हैंडल कर सकते हैं, हमारी रुकावट हम खुद ही हैं।
हमारा टेस्ट ही रुकावट है, जो हम टेस्ट के चक्कर में रहते हैं हमेशा, ठीक है, मुझे ये कंज्यूम करना है। तो मुझे मॉर्निंग में उठने के बाद जो मील फॉलो करने हैं, वो मील जो मेरी डाइट प्लान में दी गए हैं, वो मुझे फॉलो करने हैं, और मुझे कुछ फॉलो नहीं करना है इसके अलावा, ठीक है। जो डाइट प्लान में दिया गया ना, आपको डाइट प्लान दिया गया सबको कि सुबह ये करना है, दोपहर को ये करना है, शाम को ये करना है, ये खाना है, ठीक है, उसके अलावा मुझे कुछ फॉलो नहीं करना है। इसलिए फिश कंज्यूम कर सकता हूँ, पानी कंज्यूम कर सकता हूँ, ठीक है। सम टाइम क्रेविंग जो होती है वो आपकी स्मेल से ठीक हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप उसको स्मेल कर लो, अगर आपको लगता है कि चलो मेरे को क्रेविंग हो रही है, तो स्मेल कर सकते हैं, ठीक है। स्मेल से आपकी थोड़ी सी वो कंट्रोल हो जाएगा वो चीज, ठीक है। कुछ और पीने का मन कर रहा है तो आप कुछ ऐसा कंज्यूम कर लो जो आपकी मीठे क्रेविंग करते हैं, जैसे मान लो स्किन बूस्टर है मान लो आपका, ठीक है। अगर मीठा खाने का मन कर रहा है तो वो स्किन बूस्टर पी लो आप, हाइड्रेट कंज्यूम कर लो, ठीक है। चॉकलेट शेक कंज्यूम कर लो, तो उसको रिप्लेस कर दो आप वाली, ताकि वो आप पे हैवी ना हो उस चीज को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अनुशासन, कंसिस्टेंसी। रोज नहीं कर पाते एक सेम चीज को, डेली नहीं कर पाते, है ना। अपने आप से जो प्रॉमिस करते हैं ना, वो प्रॉमिस तोड़ देते हैं अपना। आज प्रॉमिस किया था मॉर्निंग उठूंगा टाइम से, अलार्म बजा, नहीं उठ पाए, अलार्म को धोखा दे दिया हमने, और डेली करते हैं ऐसा, है ना। आज शेक पीना था, शेक 8 बजे पीना था, और 8 बजे शेक ना पी के पिया आपने 9 बजे, या आज शेक नहीं पिया, आज परोठे खा लिए, कुछ और खा लिया, है ना। इसको बोलते हैं अनुशासन। प्रॉपर आ रही आवाज? थोड़ा गला आज मेरा ठीक नहीं है, बोल बोल के हम इतना बोलते हैं ना कि गला अगर बैठ जाता है हमारा, बोल बोल के ठीक हो जाएगा। तो मेरा कहने का भाव क्या था कि अनुशासन, जो भी हमने प्लान करा ना, मान लो कि इस टाइम पे ये करूंगा, इस टाइम पे ये करूंगा, इस टाइम पे ये करूंगा, ठीक है। अगर उस टाइम पे वो बात करी और डेली करी, तो आप आइडल वेट अपना अचीव कर लेंगे, कोई आपको स्टॉप नहीं कर सकता, ठीक है। पर माइंड अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपने आप से प्रॉमिस करना पड़ेगा, ठीक है, कि कुछ भी हो जाए, आई विल डू दिस एनी हाउ, मैं ये करने वाला हूं जो मर्जी हो जाए, ठीक है। आपने अलार्म लगाया 5 बजे का, आप उठे 5 बजे, आप 5 पे नहीं उठे, ठीक है। आपने प्रॉमिस किया 2 टाइम शेक पीऊंगा सुबह शाम, अब शाम को आवाजें आए घर से, आपके घर वाले मान लो कंज्यूम नहीं कर रहे आपके, ठीक है, जो मर्जी आपको बोले, जो मर्जी दोस्त आ जाए आपका, ठीक है, आप उसको जो आपने प्रॉमिस किया था अपने आप से खाने पीने का, आप वही करेंगे, आप इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। इसलिए दैट्स कॉल्ड डिसिप्लिन, मतलब अनुशासन में रहना, ठीक है, एवरी सिंगल डे, उसको हिलाना नहीं। इसलिए आना, अपना जो प्रॉमिस किया था अपने आप से वो निभाना, अपना कमिटमेंट निभाना अपने आप से, ठीक है। वो डायलॉग सुना ना आपने सलमान खान का, सबने जो प्रॉमिस करा था उसने अपने आप से निभाया, है ना। तो कौन कौन अपने आप से निभा सकता है? ये हम बड़े वीक से पड़ जाते हैं, कभी कर लिया, कभी नहीं करा, कभी हो गया, कभी नहीं हुआ, ठीक है। तो वो भगवान कहता है इनको अभी कृपा नहीं देनी है, ठीक है, कृपा उनको देनी है जो लोग बड़े स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और डेली करते हैं, एवरी सिंगल डे करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, ठीक है। मतलब जो अपने रूटीन फॉलो कर ली ना, फिर कोई ऊपर नीचे नहीं कर सकता आपको वाली उसको, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, आप खुद भी उसको हिला नहीं सकते, कुछ भी हो जाए, ठीक है। दैट्स कॉल्ड कंसिस्टेंसी। जो व्यक्ति 90 दिन कंटिन्यू क्लब में आ जाए, छुट्टी ना मारे, ठीक है, डेली रूटीन फॉलो कर ले, उसका बड़ा अमेजिंग रिजल्ट आ सकता है, अच्छे परिणाम आ सकते हैं उसके, ठीक है। बट क्या होता है, कभी आए कभी नहीं आए, कभी करा कभी नहीं करा, 4 दिन कर लिया 2 दिन नहीं करा, ठीक है, ऐसे करने से रिजल्ट नहीं आते। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अपने को इस मामले में, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आप, अगर आप लिख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, अंडरस्टैंड योर बॉडी, अपनी शरीर को समझना शुरू करना है, ठीक है। ये भी एक ऑब्स्टेकल होता है हमारे, हम लोग कंपेयर करते हैं लोगों से, इसका तो 5 किलो वेट कम हो गया, इसका 10 किलो वेट कम हो गया, मेरा 1 किलो वेट कम हुआ है, ठीक है, मेरा 2 किलो वेट कम हुआ है, या मेरा वेट कम हुआ ही नहीं है। इसलिए आपने समझा अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी कैसी है। फर्स्ट अंडरस्टैंड योर बॉडी, ठीक है। हो सकता है आपकी बॉडी में स्ट्रेस बहुत है, आप दिन भर स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है, और एक जो हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं कार्टिसोल हार्मोन, वो रिलीज करते हैं। जब वो रिलीज होता है तो आपकी बॉडी को होल्ड करता है, वो वजन कम नहीं होने देता आपका वो, ठीक है। अगर स्ट्रेस रहता है पूरा दिन, पूरा डे, ठीक है, तो चेक करना है कि मेरा वेट कैसे कम होएगा जब मेरा स्ट्रेस इतना हाई है। तो लेट अंडरस्टैंड मी। और दूसरा व्यक्ति जो शायद सामने आपकी 5 किलो वजन कम करके बैठा है, उसका स्ट्रेस ही नहीं है उसके लाइफ में,
वो स्ट्रेस लेता ही नहीं है, ठीक है। आपकी बॉडी बहुत सारा स्ट्रेस है, तो अपने आप को समझना पड़ेगा ना, मुझे मेरी बॉडी कैसी है। हो सकता है आपकी बॉडी में पीसीओडी है, थायराइड है, ठीक है। थायराइड वाले केस में आपका वेट पहले कम नहीं होगा, पहले वो ठीक होगा। थायराइड आपका 1 किलो वेट 2 किलो वेट कम होगा महीने का, ठीक है। जिसको थायराइड नहीं है उसका 5 किलो वेट कम होगा। ये सुनो, मान लो विटामिन डी कम है आपकी बॉडी में, तो न्यूट्रिशन आपको प्रॉपर लग ही नहीं पाएगा। विटामिन डी पहले कंज्यूम करना पड़ेगा, उसको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी अपनी बॉडी को मुझे समझना है कि मेरी बॉडी किस तरीके से काम काम करती है, उसके अकॉर्डिंग वेट कम होगा, ठीक है। ना कि कंपेयर करने से वजन कम होगा कि उसका 10 किलो हो गया मेरा 5, उसका 5 हो गया मेरा 2 एक्चुअली नहीं। मेरा कितना हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग वो चेक मैं करूंगा, ठीक है। अपने कोच से पूछूंगा और देन चेक करूंगा कि मैं अपना रूटीन फॉलो करा नहीं कर रहा, तो मेरा अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसलिए जिनको समझ आ रहा है वो लोग हैंडल कर सकते हैं आपको। अपने आप को समझना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम समझते नहीं अपने आप को और हम कंपेयर करते हैं लोगों से, भाई लोग ऐसा कर रहे हैं। अगर मुझे चेक करना हो कि कितना वेट चाहिए मेरी बॉडी के लिए, तो एक चार्ट आता है आपके पास, देखो। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जब उनको सोसाइटी बोलती है कि आप ठीक हो गए हो, इतना बहुत है, तो वो रुक जाते हैं। अब ठीक है, अब मत करना। उसने आपको एडवाइस किया था कि वेट कम कर लो, उसने वेट कम करवाया था आपका, उसको पता है कुछ नहीं, बट वो एडवाइस दे रहा है आप जाके कि आप अपना इतना वजन रखना, इससे ऊपर मत कम करना। एक्चुअली आप सही नहीं लगोगे, यस और नो। पर आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में 2 चीजें होती हैं, लिखो आप। अगर ये 2 चीजें बराबर आ गई हैं तो आप सही ट्रैक पे हो, चाहे वजन मैटर नहीं करता आपका, ठीक है। लिख लो इस बात को आप, चाहे फैट से, जो फैट आपकी, उससे आपकी मसल 1.5 गुना हो गई है, तो आपका प्रॉपर वजन आ गया। मान लो फैट था 20% आपका और मसल 30 आ गई है, मसल बढ़ गई है, मतलब बॉडी शेप में आ गई आपकी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सही वेट पे आ गए हैं, ठीक है। पर जब तक वो रेशियो बराबर नहीं आया आपका, मतलब मसल नहीं बढ़ी है बॉडी में, तो स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी बॉडी में। इसलिए कुछ लोग गलत तरीके से वेट कम कर लेते हैं, ठीक है। मसल बढ़ानी जरूरी है आपकी बॉडी में, इसलिए स्ट्रेंथ बढ़ानी जरूरी है, ठीक है, ताकि दोबारा वजन बढ़े ना आपका। तो फैट से मसल 1.5 गुना होनी चाहिए, ठीक है। बीएफए 5 होनी चाहिए, और जो फैट हमारी उससे 1.5 गुना हमारी मसल होनी चाहिए। ये चेक करना है मुझे, ठीक है। और मेरी हाइट और मेरी एज के अकॉर्डिंग कितना वेट होना चाहिए मुझे वो चेक करना है, जो डब्ल्यूएचओ बोलता है, ठीक है। ना कि जो लोग बोलते हैं, लोग एक्सपर्ट नहीं है। बात समझ रही है, लोग एक्सपर्ट नहीं, एक्सपर्ट होते तो आपका वेट पहले कम करवाते हैं बोलो, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि हमें मेरे अकॉर्डिंग है, मेरे कोच के अकॉर्डिंग कितना वेट होना चाहिए, जो मेरा कोच बोल रहा है, ठीक है, या कम्युनिटी बोल रही है आपको, क्योंकि दोबारा वेट वजन बढ़ेगा फिर आपका। फैट अट्रैक्ट फैट, 10 किलो फैट पड़ा था बॉडी में और आपने कम नहीं किया, फैट निकाला नहीं बॉडी में से, ठीक है, तो वो बॉडी में दोबारा रीगेन कर देगा वेट आपका। तो आइडल वेट अचीव करना है अपना, ठीक है। अपनी मसल इंक्रीज करनी है, फैट कम करना है। कौन कौन प्रॉमिस करता है जब तक आइडल वेट नहीं आएगा हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, हम लोग अपना अचीव करेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे अपने आप को और बेटर करना है, अपनी हेल्थ को और सुधारना है, ठीक है। कोई परेशानी ना आए मेरी लाइफ में, कभी दिक्कत ना आए, उसके लिए मुझे इसके लिए प्रयास करने हैं, ठीक है। एवरी सिंगल डे, कई बार होगा मुश्किल वक्त होगा, प्लेटो भी आएगा, समटाइम ऊपर नीचे वेट होएगा आपका, समटाइम खुद गलतियां करोगे, ठीक है। पर अगर लगे रहते हैं आप, बने रहते हैं आप, ठीक है, तो हमारा आइडल वेट आ जाता है ऑटोमेटिक। कई लोगों ने अचीव किया, ठीक है, आप भी अचीव कर सकते हैं यहाँ से। तो अभी कुछ लोगों से बात करते हैं उनकी लाइफ में क्या क्या चेंज आया जब उन्होंने अपना आइडल वेट अचीव किया, ठीक है। जब वजन कम होता है तो बहुत सारे बदलाव आते हैं लाइफ में, और मैंने सुने कई लोगों के बदलाव बड़े अमेजिंग बदलाव है, बड़े अमेजिंग बदलाव है, ठीक है। सो कौन कौन चाहता है आप में से हैप्पीनेस शेयर करना, वो लोग हैंड रेज करिए। तब तक मैं फ्रेश ले लेता हूँ 1 सिप। चाह सबकी है ड्रीम बॉडी की, एवरीवन, और उसके लिए काम करना पड़ता है ना, उसके लिए पेन लेना पड़ता है कुछ। सो कौन चाहता है अपनी हैप्पीनेस शेयर करना। सो आज बात करेंगे रानी सोनी मैम और दिव्या मैम यहाँ पर, उनसे बात करते हैं उनकी लाइफ में क्या चेंज आया। मैम वेलकम आपका, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। कब से क्लब में आ रहे हैं और क्या बदलाव आया आपकी लाइफ में।
सर मैं 10 दिन से आ रही हूँ पीछे। ओके, तो 10 डेज में कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सर। कुछ वेट कम हुआ आपका यहाँ पर या आप हाँ जी, 1 केजी कम हुआ है। फैंटास्टिक, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग आपकी बढ़िया वाली। हेल्थ इशू नहीं थी मेरी, हेल्थ इशू नहीं थे सर मेरे, सिर्फ वेट का ही इशू था। ओके ओके, ठीक है। हाँ जी। तो अभी कितना वेट कम करना है आपने अपना एडल्ट वेट आने के लिए? अभी 7 किलो कम करना है। 7 किलो और कम करना है। चलो, आपको लगता है आप अपना वेट कम कर लेंगे यहाँ पर? हाँ जी। तो ऑल द बेस्ट आपके परिणामों के लिए, आपके अच्छे रिजल्ट आए, यही कामना करते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर रवीता मैम, उनसे बात करते हैं, रवीता जांगड़ा के नाम से। जी मैम, माइक अनम्यूट करिए अपना। रवीता मैम, अगर आप सुन पा रहे हैं यहाँ पर, आई थिंक यहाँ पर माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा उनका। मैम आपको आ रही है आवाज? वॉइस आ रही है? माइक? चलो नेक्स्ट चलते हैं, मुकेश सर से बात करते हैं। मुकेश जी हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं, ठीक है? अगर मुकेश जी हैं लाइन पे तो उनसे लेते हैं हम क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो आप? सबका ही आ रहा है इशू आज। जी जी मैम, आ रही है आवाज? माइक अनम्यूट करिए अपना। सो देयर इज इशू, तो मैं बात करता हूँ मुस्कान मैम से आज। चलो मुस्कान मैम से बात करते हैं, क्या रिजल्ट रहे उनके। जी मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप? सर बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या परिणाम रहे आपके मुस्कान मैम यहाँ पर आने के बाद? मैं दिसंबर में आई थी सर इस कम्युनिटी में। तब से लेके आज तक मेरा 15 केजी वेट लूज हुआ है सर। फैंटास्टिक। हेल्थ इश्यूज की बात करूं तो मेरा बीपी स्लाइटली अप रहता था, नॉर्मल आ गया सर। और मुझे एलर्जी थी, स्किन एलर्जी। कोई भी चीज मैं यूज करती थी तो मेरे हाथों पे रैशेस, पैरों पे रैशेस हो जाते सर। तो अब वो भी इशू रिजॉल्व हो चुका है। और सर मेरी फैमिली में मेरी मदर को लेके हम कम्युनिटी से कनेक्ट हुए थे सर। और मेरी मदर को पिछले 10 ईयर से ट्राइग्लिसराइड बढ़ता था सर। और उनको मतलब हाइपर एसिडिटी भी रहती थी सर। तो इस रीजन की वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी, इश्यूज सर। तो उन्होंने एलोपैथी, होम्योपैथिक और हर टाइप की मेडिसिन खा ली थी सर, पर उनको कोई रिलीफ नहीं आ रहा था बहुत टाइम से सर। कम्युनिटी में आने के विद इन 1 मंथ उनके सारे इश्यूज रिजॉल्व हो गए थे सर। फैंटास्टिक, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया। 10 साल वाली दिक्कत ठीक हो गई उनकी 1 मंथ में है? हाँ जी सर। ये वाली, ठीक है। तो 10 साल से वो दवाई खा रहे थे, मेडिसिन खा रहे थे 10 साल से वो? हाँ जी सर, पिछले 10 ईयर से मेडिसिन खा रहे थे, हर टाइप की मेडिसिन खा ली थी सर, कोई रिकवरी नहीं हो रही थी उनको। ओके ओके। हाँ जी सर। तो यहाँ पर आके 1 मंथ में वो रिकवर हो गए? हाँ जी सर, 1 मंथ में उनको फुली रिकवर हो चुके हैं सर वो। और अभी अपने आइडियल वेट पे हैं और सर बहुत अमेजिंग लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, मेरी फैंटास्टिक। पूरी फैमिली सर न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रही है। और मेरी भाभी है, सिस्टर इन लॉ है, उनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट है सर। उनका माइग्रेन ठीक हो चुका है। और उनका बीपी का इशू था, वो भी नॉर्मल आ चुका है सर। फैंटास्टिक। तो 10 साल बीते आपकी मम्मी के और मदर के, वो कैसे बीते 10 साल बीते आपके? सर यही होता था कि हर रोज ही हॉस्पिटल में जाना और मेडिसिन चेंज कर करके देखनी। मतलब हिसार के सारे डॉक्टर्स, अग्रोहा के सारे डॉक्टर्स सबके पास जा चुके थे सर। होम्योपैथिक मम्मा ने 3 साल ली थी, उससे भी कोई रिकवरी नहीं। जब तक मेडिसिन लो तब तक ठीक होता था, उसके बाद दोबारा से वही इशू। और फिर एलोपैथिक भी ट्राई की थी सर। डॉक्टर ने ये बोला था कि आप ये, उनकी हार्ट की मेडिसिन शुरू हो गई थी सर। तो डॉक्टर ने बोला कि 3 महीने ये कंटिन्यूस लोगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगी इस मेडिसिन से। तो 3-3 महीने के बाद आपको लेनी है और फिर इसको ड्रॉप करना है और फिर 3 महीने बाद फिर लेनी है। ऐसे आप कंट्रोल कर सकते हो अपना ट्राइग्लिसराइड। बट सर फिर वही इशू था कि अगर वो कंट्रोल होता तो डायबिटीज हो जाती मम्मा को मेडिसिन से। तो बस इसी रीजन की वजह से सर फिर सरोज मैम से बात की मम्मा ने।
और उनसे बताया कि ये इशू है, तो उन्होंने पूरा न्यूट्रिशन शुरू किया, पूरा गाइड किया, और विद इन 1 मंथ मम्मा का सारे इश्यूज रिजॉल्व हो गए सर। फैंटास्टिक, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया। तो 10 साल कैसे रहे, मतलब उनकी, आप खुश थे उस समय, हैप्पी थे या नहीं नहीं? सर, हैप्पी तो नहीं थे। अभी सब बोलते हैं कि ये क्यों ले रहे हो, न्यूट्रिशन क्यों ले रहे हो, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब मम्मा बीमार थे 10 साल, जब किसी ने आके ये गाइड नहीं किया कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, कौन से हाँ, डॉक्टर के पास जाओगे, रिकवर हो जाओगे। बट अभी जब कुछ अच्छा कर रहे हैं तो सबको प्रॉब्लम हो रही है उस चीज से। जब नहीं था, उनको इतनी इश्यूज थे, जब आगे कोई पूछता भी नहीं था सर कि कैसे रिकवर करें, क्या क्या कोई सॉल्यूशन किसी ने बताया ही नहीं कभी सर। राइट राइट, सही बात है। हाँ जी सर। तो प्रॉब्लम, फैमिली खुश है आपकी, पूरी फैमिली? हाँ जी सर, पूरी फैमिली बहुत खुश रहती हैं। सुबह सबकी मॉर्निंग ये फ्रेश से होती है सर, और सबका डिनर शेक होता है सर हर रोज। क्या बात है, क्या बात है, फैंटास्टिक, अमेजिंग। सो थैंक यू सो मच मैम, अमेजिंग है अपने हिसाब की। और लाइफ बदलने का परिणाम है यहाँ पर असली। 10 साल कैसे बीतते हैं एक बच्चे के लिए ना, उसकी मदद जो बीमार हो तो वो समझ सकते हैं, जो बच्चे ऐसे झेला जिन्होंने 10 साल, है ना। सो अमेजिंग परिणाम है। और अभी चलते हैं हम लोग। और आज का जो टॉपिक था आपके लिए, ठीक है, मिशन आइडल वेट। जब तक हम वो वेट अचीव नहीं करते तब तक हमें अपने आप को वहाँ पुश करना है कि वहाँ पर हम अपना वेट वेट अचीव करें, आइडल वेट पे लेके आते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। सब लोग स्वस्थ रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए और अपनी बेस्ट